हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीलिया। ठीक है। तो आइए हम फीलिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो फीलिया का सबसे पहले मतलब समझिए। फीलिया जो है वो ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीस से आया है। इसका मतलब होता है फॉन्डनेस। ठीक है। तो आपको किसी भी वर्ड में आपको फीलिया किस किस रूप में मिल सकता है? फील के रूप में मिल सकता है, फाइल के रूप में मिल सकता है, फिलो के रूप में मिल सकता है। तो इन सभी का मतलब फॉन्डनेस ही होगा। फॉन्डनेस मतलब किसी चीज के प्रति लाइकिंग, किसी चीज को बहुत पसंद करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉन्डनेस। जैसे कि आपको मान लीजिए कि पढ़ाई करना बहुत पसंद है, यू आर फॉन्ड ऑफ स्टडीइंग, या आपको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है। तो इसको हम लाइकिंग या फॉन्डनेस को हम क्या कहते हैं? फीलिया। ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड है एंग्लोफीलिया। ठीक है। ये जो एंग्लो जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लिश, नॉट एग्जैक्टली इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लिश। ठीक है। रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लैंड, कोई भी चीज जो है उसको हम एंग्लो एंग्लो बोलते हैं। तो जैसे हमारा और वर्ड क्या होता है एंग्लो से? एंग्लो इंडियन। या एंग्लो इंडियन के कौन से लोग हो गए जिनका ओरिजिन इंग्लिश और इंडियन दोनों है? ठीक है। तो उनके दो पेरेंट्स हैं तो एक पेरेंट इंग्लिश हो सकते हैं कि एक इंडियन हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो एंग्लो हमारा इंग्लिश से रिलेटेड है। और फिलिया हमारा क्या हो गया? फिलिया लव हो गया या लाइकिंग हो गया। तो लव और फॉन्डनेस फॉर इंग्लैंड और इंग्लिश इज कॉल्ड एंग्लोफिलिया। एंग्लो से और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? एंग्लो से एंग्लोफोबिया हो सकता है। हमने फोबिया वाली सीरीज में इसको देखा था, एंग्लोफोबिया को। तो जिनको इंग्लिश चीजों से डर लगता है, जिनको इंग्लैंड की चीजों से डर लगता है, ठीक है, उसको, या जिनको इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है, तो उसको हम एंग्लोफोबिया बोलेंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड, एस्ट्रोफाइल। अब देखिए, फाइल तो हमारा लव हो गया, और एस्ट्रो क्या हुआ? एस्ट्रो इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, सेलेस्टियल बॉडीज। देखो, सेलेस्टियल बॉडीज क्या हो गए? हमारे जो ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, स्टार्स हो गए, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जब हम बातें करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रो। जैसे एस्ट्रोनॉमी हमारा वर्ड है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी हमारा वर्ड है। तो एस्ट्रोनॉमी हमारा क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी हमारा होता है कि ऐसा ब्रांच साइंस का जिसमें हम सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस प्लैनेट्स यानी और स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जिन्हें ये सब में इंटरेस्ट है? इनको कहेंगे एस्ट्रोफाइल। और इसके बारे में जो रिसर्च करते हैं उनको कहेंगे हम एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोलॉजर कौन हो गया? जो ग्रह नक्षत्र की दिशा देखकर या आपका सनसाइन देखकर ये बताता है कि ये ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालेंगे, उनको हम एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजर वो लोग होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या हो गया हमारा? कि सेलेस्टियल बॉडीज जो है, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये हमारे डे टू डे अफेयर्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, किसी ह्यूमन बींग के डे टू डे अफेयर्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे किसी का शनि अच्छा चल रहा है, किसी का बुध अच्छा चल रहा है, किसी का बुध किसी मंगल के स्थान पे है, ये सब जो है वो एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। उसी तरह एस्ट्रोफोबिया क्या हो गया? कि फियर ऑफ स्टार्स, फियर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। कि यार मेरा शनि का दशा अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोफोबिया। ठीक है। तो हमारा एस्ट्रोफाइल क्या हो गया? तो लव, लव फॉर एस्ट्रोनॉमी, लव फॉर एस्ट्रोनॉमी इज कॉल्ड एस्ट्रोफाइल। तो पर्सन इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी इज कॉल्ड एस्ट्रोफाइल। ठीक है। अब ऑडियोफिलिया, फिलिया तो हमारा लव हो गया। ऑडियो, ऑडियो सुनने में ही हमें लग रहा है कि ये साउंड से रिलेटेड है। तो जिन लोगों को लाउड साउंड से बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत ज्यादा हाई साउंड जिनको अच्छा लगता है, उनको हम कहते हैं ऑडियोफाइल। और इस चीज को हम क्या कहते हैं कि अच्छे लाउड साउंड अच्छा लगना को हम क्या कहते हैं? ऑडियोफीलिया। ठीक है। ऑडियोफीलिया। तो लव फॉर लाउड साउंड, जैसे कि कोई इंसान डिस्को में जाता है, हाई म्यूजिक में डांस करता है, इसको हम क्या कहेंगे? लव फॉर लाउड साउंड। ठीक है। ऐसे ऑडियो से और कोई वर्ड, ऑडियो से ऑडियोग्राम बोल सकते हैं। ऑडियोग्राम क्या होता है? ऑडियोग्राम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि साउंड की इंटेंसिटी को, साउंड कितना लाउड है, कोई इंसान कितना सबसे लोवेस्ट साउंड कितना सुन पा रहा है, इसको मेजर करता है। इसको क्या कहते हैं? ऑडियोग्राम। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफाइल। ठीक है। एंड्रोफ जो है ये ग्रीक वर्ड एंड्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है मेल या मेन, मैन। ठीक है। तो फाइल हमारा लव हो गया, और एंड्रोस क्या हो गया हमारा? मेल, मेल या मैन। तो रिलेटेड टू मेल या मैन को हम कहेंगे एंड्रोस से रिलेटेड। ठीक है। तो एंड्रोफाइल हमारा हो गया लव फॉर मेन, लव फॉर मेन। तो ऐसे लोग जो मेल के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं,
उसको हम कहेंगे एंड्रोफाइल। ठीक है, तो और एंड्रो से कोई वर्ड, तो एंड्रो से हम और वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे एंड्रोफोबिया, जिनको मेल से डर लगता है, वो हो जाएगा हमारा एंड्रोफोबिया। क्यों? क्योंकि फोबिया इज फियर, ये हमने फोबिया वाली क्लास में भी देखा था। पॉलीएंड्री, तो पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री देखिए दो चीज से बना है, एक तो एंड्री, एंड्रेस, और पॉली मतलब मेनी। तो ऐसी वुमेन जिनके बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, जो बहुत सारे मैन से शादी करती हैं, उनको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। ठीक है, मिस एंड्री, मिस एंड्री, एंड्री इज मेन और मिसेज हेट। तो ऐसे लोग जो मेन से हेट करते हैं, मेल से हेट करते हैं, उनको हम मिसएंड्रस बोलते हैं। मिसएंड्री इज हेटिंग मेन। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। तो फाइल इज लव, ठीक है, और बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक्स। किससे रिलेटेड है? बुक्स से। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे लोग जिनको बुक्स पसंद है, जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है, जिन्हें बुक्स कलेक्ट करना पसंद है, उनको हम कहेंगे बिब्लियोफाइल। ठीक है, तो बिब्लियो से हम और वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि बिब्लियोग्राफ। बिब्लियोग्राफ क्या है? बिब्लियोग्राफ हम कह सकते हैं कि ये एक लिस्ट ऑफ, ग्राफ इज काइंड ऑफ ग्राफ, राइट? ग्राफ यू ऑल नो। तो इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स को हम बिब्लियोग्राफ कह सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ बुक्स हमें कहाँ मिलता है? जैसे कि किसी बुक शॉप में हमें लिस्ट ऑफ बुक्स मिल सकता है, किसी लाइब्रेरी में हमें लिस्ट ऑफ बुक्स मिल सकता है, तो इसको हम बिब्लियोग्राफ कहते हैं। वैसे ही बिब्लियोफोबिया हो जाएगा। बिब्लियोफोबिया क्या हो जाएगा? जिन्हें बुक से डर लगता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक से डर लगता है, उनको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो बुक से हेट करते हैं, उनको बिब्लियोफोबिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिब्लियोफोबिया इज फियर ऑफ बुक्स। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैनिनोफाइल, कैनिनोफाइल क्या है? फाइल इज लव। ठीक है, अब देखिए कैनिनो जो है ये केनाइन वर्ड से आया है। किससे आया है? केनाइन वर्ड से। केनाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू डॉग्स, कुत्तों से रिलेटेड। तो अब देखिए हमारे ह्यूमन बींग्स में भी केनाइन टूथ होते हैं। केनाइन टूथ कौन से टूथ होते हैं? जिससे हम कोई चीज चीरते फाड़ते हैं। जैसे कि आप गन्ना खाते हैं, तो गन्ना को आप चीरते हैं, तो आपने देखा होगा ये मिडिल वाले टूथ के साइड साइड में नुकीले नुकीले दांत होते हैं, ऊपर भी नीचे भी। इनको हम केनाइन टूथ बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हिंदी में कुत्ता दांत बोला जाता है। तो केनाइन जो है वो रिलेटेड है डॉग से। इवन ह्यूमन बींग्स में जो ये चीरने फाड़ने वाले टूथ होते हैं, उनको हम कुत्ता दांत बोलते हैं, केनाइन टूथ बोलते हैं। ठीक है, तो कनाइन हमारा हो गया डॉग्स। तो कनीनोफाइल क्या हो गया हमारा? अ लवर ऑफ डॉग्स, वैसे लोग जिनको कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूडोफाइल, फूडोफाइल बहुत साफ साफ दिख रहा है, ये फूड तो खाने से रिलेटेड है, और फाइल इज लव। तो अ लवर ऑफ फूड, जिनको खाना बहुत पसंद है, हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, बहुत तरह की जहां भी जाएंगे वहां के लोकल कुजीन ट्राई करेंगे, वो लोकल खाना ट्राई करेंगे, और मतलब उनको खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको हम कहेंगे क्या? फूडोफाइल। ठीक है, देखिए ये सब ऐसे वर्ड्स हैं, फूडोफाइल हो गया आपका, या फिर आपका ये हो गया, जैसे ऑडियोफीलिया हो गया, यहाँ पे हमने ऑडियोफीलिया देखा था, और फूडोफाइल हमने देखा। तो ये वर्ड्स मान लीजिए ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर आपको इनका मीनिंग नहीं भी पता है, तो आप इनके मीनिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये वर्ड सडनली आ जाते हैं और आपको इनका मीनिंग नहीं पता है, तो आप वर्ड्स को ब्रेक करके देखिए कि क्या इनका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, अ पर्सन हु लव्स फूड, और चार ऑप्शंस दिया गया, फूडोफाइल, लोगोफाइल, नेक्रोफाइल, कनीनोफाइल। तो आप जानते हैं कि फूडोफाइल जो है वो मतलब बहुत इसके लिए सटीक साउंड कर रहा है, तो आप फूडोफाइल वहां पे टिक करके आइए, तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मीनिंग को ड्रॉ करना सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोगोफाइल। लोगो जो है ये वर्ड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? वर्ड्स के लिए। तो कोई ऐसा इंसान जिसे नए नए वर्ड सीखने का, लैंग्वेजेस सीखने का बहुत ही चाव हो, बहुत अच्छा लगता हो उसे, उसे हम कहते हैं लोगोफाइल। तो अ लवर ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेजेस, लव फॉर वर्ड्स और लैंग्वेजेस, इसको हम क्या कहेंगे? लोगोफाइल। ठीक है, उसी तरह लोगोफोबिया क्या हो जाएगा? लोगोफोबिया मतलब वर्ड से डर लगना, लैंग्वेजेस से डर लगना। अब जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बचपन में कम होती है, वो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते सही से, या फिर लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनको नए नए वर्ड से बहुत हेट हो जाता है, वो नए नए लैंग्वेजेस के प्रति उनका रुझान नहीं रहता है, तो उनको लोगोफोबिया सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि उनको लोगोफोबिया डेवलप हो गया है। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज को तुरंत सीख लेते हैं, तो उनको
लोगोफाइल होता है, उनको नए नए वर्ड सीख लेते हैं, रोज 4 वर्ड सीखते हैं, रोज 10 वर्ड सीखते हैं उस नए लैंग्वेज का, तो उनको लोगोफाइल होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेक्रोफाइल। ठीक है, फाइल इज लव और नेक्रो इज रिलेटेड टू डेड बॉडीज। ठीक है, नेक्रो इज रिलेटेड टू व्हाट, डेड बॉडीज। तो ऐसे लोग जो कि डेड बॉडीज को, जिनको डेड बॉडीज से लगाव हो, जैसे हमारे हमने सुना होगा अघोरी साधुओं के बारे में। ठीक है, तो वो अघोरी साधु क्या करते हैं, वो डेड बॉडीज की पूजा करते हैं, उनपे तंत्र मंत्र करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेड बॉडीज के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब दे हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद डेड बॉडीज। तो वैसे लोगों को हम नेक्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्रोफाइल क्या हो गया हमारा, पर्सन हु फील एन अट्रैक्टिव पुल टुवर्ड्स डेड बॉडीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडोफाइल, पीडोफाइल क्या है हमारा, देखिए पीडो जो है ये बच्चों से रिलेटेड है, किड्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, उनको हम पीडोफाइल बोलते हैं। देखिए, बच्चों के प्रति लव होना अलग चीज है, कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चों के प्रति बच्चे अच्छे लगते हैं, तो बच्चे अच्छे लगना अलग चीज है, लेकिन बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होना ये बिल्कुल अलग चीज है। तो पीडोफाइल हमारे वो लोग हैं जिनको बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पीडो से और वर्ड्स हम देखते हैं, पीडो से हमारा होता है पीडियाट्रिशियन भी होता है। ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन क्या होता है, सॉरी, पीडियाट्रिशियन क्या होता है हमारा, पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर्स को बोलते हैं, हु आर स्पेशलाइज्ड इन एलिमेंट्स ऑफ किड्स। बच्चों की डिजीजेस में जिनको स्पेशलाइजेशन हो, उनको हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिशियन। ठीक है, अब देखिए फिलाटेलिस्ट, फिलालिथिस्ट। ठीक है, फिलालिथिस्ट है ये, फिलालिथिस्ट। ठीक है, तो फिला इज लव। ठीक है, अब लिथिस्ट जो है इसको कैसे याद रखिए, ये एथिक्स से याद रखिए। ठीक है, एथिक्स, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि एथिक्स इसका ओरिजिन है, मैं कह रही हूँ एथिक्स से इसको याद रखिए, मैं आपको याद रखने का एक टेक्निक बता रही हूँ। इसको एथिक्स, एथिक्स कौन, एथिकल कौन लोग होते हैं, एथिकल वो लोग होते हैं जो बहुत ही वैल्यू वाले लोग होते हैं, जो कहते हैं कि यार हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, ये एथिक्स वाले लोग हैं। ऑनेस्ट रहो अपनी जिंदगी में, ये एथिक्स वाले लोग हैं। तो जिनको एथिक्स से प्यार है, किस टाइप के एथिक्स से, ट्रुथ से, तो जो जिनको ट्रुथ से प्यार है उनको हम कहेंगे फिलालिथिस्ट, फिलालिथिस्ट। लिथिस्ट में इसको ईथ से याद रखिए, ईथ इज फॉर एथिक्स। तो एथिक्स जो है, तो जिनको एथिक्स से प्यार है, जिनको ट्रूथ से प्यार है, उनको हम फिलालिथिस्ट बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिला फिलैटलिस्ट। ठीक है, फिलैटलिस्ट क्या है हमारा, फिला इज लव। ठीक है, फिलैटलिस्ट ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है ये हमारा आया है एटेलिया, ATELEIA। ठीक है, ये हमारा ATELEIA, ये हमारा एटेलिया वर्ड से आया है। एटेलिया एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि किसी को पेमेंट से एग्जेम्प्ट कर देना, मतलब जैसे अब आज के डेट में आप ये ले लीजिए कि आपको जैसे कोई इंसान गिफ्ट भेजता है, तो आपके पास कोरियर से वो गिफ्ट आता है, तो क्या आपको पेमेंट करना पड़ता है, नहीं, क्योंकि आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है तो उसने उसका ऑलरेडी पे किया हुआ होगा। ठीक है, तो आपको वो पे नहीं करना पड़ता। तो अटेलिया ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता था एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट। तो जब ग्रीस में जो स्टैम्प्स चलते थे, तो किसी भी चीज पर अगर कोई स्टैंप लगी हुई है, अगर कोई स्टैंप यानी कोई मोहर लगी हुई है, तो जो रिसीवर है उसको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता था, उसको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। क्यों, क्योंकि अगर स्टैंप लगा हुआ है तो इसका मतलब ये समझते थे कि इसका पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहां से ये वर्ड आया, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट। तो उसको फिर स्टैंप से रिलेट किया गया, क्यों, क्योंकि पेमेंट से लोग तभी एग्जेम्प्ट होते थे जब उस पर कोई स्टैंप लगा हुआ रहता था, तो इसको हम स्टैंप्स के लिए यूज करते हैं। तो लव फॉर स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलैटलिस्ट, वन हु लव्स स्टैम्प्स, जिनको स्टैम्प्स बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, उसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक्स कलेक्ट करने का शौक होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होता है। तो पीपल हु लव्स कलेक्टिंग स्टैम्प्स आर कॉल्ड फिलैटलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलेंथ्रोपी, तो इसमें दो वर्ड है, फिल और एंथ्रोपी। ठीक है, फिल और एंथ्रोपी। फिल हमारा लव है, ठीक है, और एंथ्रोपी, एंथ्रोपी इज
रिलेटेड टू एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है। तो लव फॉर ह्यूमंस, लव फॉर मैनकाइंड, सबका भला हो, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग जो है वो बीमारी से मुक्त रहें, इसको हम कहते हैं फिलेंथ्रोपी। मतलब जो सबका भला चाहते हैं, लव फॉर मैनकाइंड इज फिलेंथ्रोपी, ठीक है। तो हम एंथ्रोप से और वर्ड्स देख लेते हैं। एंथ्रोप से हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब कि सेंट्रिक इज सेंटर, तो ऐसी चीजें जो ह्यूमंस के अराउंड सेंटर्ड हो, एंथ्रोप इज ह्यूमंस और सेंट्रिक इज सेंटर, तो ऐसी चीजें जो ह्यूमंस के अराउंड सेंटर्ड हो उनको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, वो कुछ पॉलिसी एनिमल्स के लिए होती है, उनको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ पॉलिसी ह्यूमंस के लिए होती है, ठीक है, कि ऑल द ह्यूमंस हैव राइट टू यू नो कि उनको डिग्निटी से एक डिग्निटी वाली लाइफ मिले, दिस इज एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है। ह्यूमन सेंटर्ड, कि ऑल ह्यूमंस हैव राइट टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, दिस इज एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन सेंटर्ड, ठीक है। तो और क्या वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक हमारा क्या हो गया कि ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज बोलिए, कि जैसे जो पॉल्यूशन हो गया, जैसे कोई फैक्ट्री लगाया है या कोई कार चला रहा है, तो उससे जो होने वाले पॉल्यूशन को एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन हो गया, फैक्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूशन हो गए एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, या कार से निकलने वाला पॉल्यूशन हो गया क्या, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हमारा हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशंस, हाउ ह्यूमन, एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन इज एंथ्रोपोलॉजी, कि ह्यूमन एक दूसरे के, ह्यूमन का जो कल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति कैसा है, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलोथीज्म, फिल हमारा लव है, और थीज्म, जो थियो जो वर्ड है ये रिलेटेड टू रिलीजन होता है, ठीक है, या रिलेटेड टू आप गॉड बोल सकते हैं, गॉड या रिलीजन बोल सकते हैं। तो थियो जो वर्ड है ये रिलेटेड टू गॉड हुआ या रिलीजन हुआ, और फिल हमारा लव हो गया। तो लव फॉर गॉड या लव फॉर रिलीजन हमारा क्या हो गया, फिलोथीज्म, या इसी को हम थियोफाइल भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, थियो जो है और फाइल जो है इनकी प्लेसमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया है, इसमें फिल पहले रखा गया है, थीज्म को बाद में रखा गया है, इसमें थियो को पहले रखा गया है और फाइल को बाद में कर दिया गया है। तो लव फॉर गॉड या लव फॉर रिलीजन को हम कह सकते हैं फिलोथीज्म या थियोफाइल, ठीक है। अब इस थियो वर्ड से हम और वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि थीस्ट, थीस्ट क्या होता है, थीस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जिनको भगवान पे भरोसा होता है, जैसे कि हमारे पुराने जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान पे भरोसा होता है, आज के जनरेशन में भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं, जिनका मानना है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ये दुनिया चल रही है, ठीक है। अब ऐसे लोग जो भगवान पे नहीं भरोसा करते उनको हम क्या बोलते हैं, एथियस्ट। देखिए आ लगा दिया, आ मतलब उसको आने थीस्ट को निगेटिव बना दिया, ठीक है। तो जो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं उनको हमने बोल दिया एथियस्ट, ठीक है। उसी तरह थियोलॉजी, अब थियोलॉजी क्या है कि जो लोग रिलीजन की पढ़ाई करते हैं या रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको हम कहते हैं थियोलॉजी, ठीक है। उसी तरह थियोफोबिया क्या हो गया, थियोफोबिया हमारा हो गया कि फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ रिलीजन, कि किसी को भगवान से बहुत डर लगता है, या कोई कहता है यार तू ऐसे खराब काम मत किया कर, भगवान से डर, भगवान देखता है, तो दैट इज कॉल्ड थियोफोबिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलोगाइनिस्ट, तो इसमें दो वर्ड है, गाइन, गाइन इज यूज्ड फॉर फीमेल्स, ठीक है, और फिल इज यूज्ड फॉर लव, तो पीपल हु लव वुमेन आर कॉल्ड फिलोगाइनिस्ट, ठीक है। ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जैसे जो वुमेन को एडमायर करते हैं, जो कहते हैं कि वुमेन की अचीवमेंट्स को एडमायर करते हैं, कहते हैं यार वुमेन एथिकली सही होती हैं, वुमेन जो है वो वुमेन मदर्स होती हैं, और वो जो है फैमिली की का फर्स्ट स्कूल होती हैं, वो फैमिली में वैल्यूज पुट करती हैं, फैमिली को चलाती हैं। ऑफ कोर्स मेन भी ये सारे काम करते हैं, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको वो इन चीजों को, वुमेन की इन चीजों को, मदरहुड को, ये सब को एडमायर करते हैं, उनको हम फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लव फॉर वुमेन इज कॉल्ड फिलोगाइनिस्ट।
और गाइन से हम कोई और वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है? ऐसे डॉक्टर्स, सॉरी, गायनेकोलॉजिस्ट, LOGIST। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर जो फीमेल प्रॉब्लम्स से में स्पेशलाइज्ड हो, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइज्ड हो। जैसे कोई वुमेन है, उनको शी इज प्रेग्नेंट, शी गोज टू ए गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो गायनेकोलॉजिस्ट आर दोज डॉक्टर्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन विमेन्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और कोई और क्या हो सकता है? मिसोगाइनिस्ट, जो लोग कहते हैं यार विमेन तो बहुत बेकार होती है यार, लड़कियां तो बहुत बेकार होती है, वो लड़कों को बर्बाद कर देती है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हेटर ऑफ वुमेन, मिस इज हेटिंग, तो हेटर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फिलोलॉजी। फिल इज लव, ठीक है, और लॉजी इज स्टडी। तो जिनको पढ़ना बहुत पसंद है, तो पढ़ना बहुत पसंद है, एक तो फिलोलॉजी ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो लॉजी जो है ये लैंग्वेजेस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड फिलोलॉजी। लव फॉर स्टडिंग ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड फिलोलॉजी। तो इसमें स्टडी और लैंग्वेजेस दोनों है। फिलोलॉजी इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, कैसे किसी भाषा को पढ़ना, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, उनकी जैसे कि ग्रीक, जैसे हमने बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स देखे, फिल भी एक ग्रीक वर्ड है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड आया है फिलोलॉजी, ये फिल जो है वो ग्रीक से आया है, तो हम ये शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लॉजी जो है इसका मतलब स्टडी होता है, तो हम शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, इनका ओरिजिन कहाँ है? ग्रीस, तो हम उनके ओरिजिन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिलोलॉजी। लव फॉर स्टडिंग और रीडिंग और लर्निंग ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेजेस। ठीक है, ये होता है फिलोलॉजी। उसी तरह फिलो मैथ। ठीक है, तो फिल इज लव। यहाँ पे मैथ से आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे मैथ का मतलब मैथमेटिक्स प्रिसाइजली नहीं है। प्रिसाइजली ये नहीं है कि जिनको मैथ से प्यार है उनको हम फिलो मैथ बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलो मैथ का मतलब है लवर ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज के लिए आपको सीखने का रुझान है, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको क्या बोलते हैं, लगाव है, तो उसको हम फिलो मैथ बोलेंगे। यहाँ पे मैथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैथ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, या ह्यूमन बिहेवियर भी हो सकता है, उन सबको हम फिलो मैथ बोलेंगे। कि लवर ऑफ लर्निंग इन जनरल, अ लवर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड फिलो मैथ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिलोसफी। ठीक है, तो हम इसको आप इस तरह से रिलेट कीजिए कि आप क्या कहते हैं, यार तो तुम ज्यादा फिलोसफी मत झाड़ो, तुम बहुत ज्ञान देते हो। ठीक है, हम किसी को क्या कहते हैं कि यार तुम ज्यादा फिलोसफी मत झाड़ो, तुम फिलोसफर मत बनो ज्यादा, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। तो ये लव फॉर विजडम, जिन लोगों को ज्ञान से, जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, उनको हम फिलोसोफर बोलते हैं। तो लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलोसफी। ठीक है, जो लोग बहुत थिंकर होते हैं, जो हर चीज के पीछे बहुत सोचते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको हम कहते हैं फिलोसोफर। ठीक है, अब हमारा लास्ट वर्ड है जेनोफीलिया। ठीक है, जेनो इज स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो सॉरी, जेनो इज फॉरेनर्स। ठीक है, तो जिन लोगों को फॉरेनर्स से प्यार हो, फॉरेनर से लगाव हो, उसको हम कहेंगे जेनोफीलिया। फीलिया इज फॉर लव, और जेनो जो है वो स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स सबके लिए यूज होता है। तो जो लोगों को फॉरेनर्स से लगाव हो, फॉरेनर्स से प्यार हो, उसको हम कहेंगे लव फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारी जो फीलिया वाली क्लास है ये खत्म होती है। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने डाउट्स पूछिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।